नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप सिंह राठौड़। आप जैसा कि आप जानते हैं, मैं लेके आता हूं BRO की हर अपडेट, और वो वाली अपडेट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं एक बहुत बड़ी बात जो मुझसे कई लोग कमेंट में कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं, इवन कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर BRO का फॉर्म कैसे भरें। क्योंकि वो ऐसा भी बोल रहे हैं कि सर मेरे तो 75% थे, लेकिन फिर भी मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया था पिछली बार कुक का। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड आने के लिए आपकी परसेंटेज तो मैटर करता ही करता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो करता है कि आपने फॉर्म को किस तरीके से भरा है। तो उसी को समझाने के लिए मैं आज लेके आया हूँ कि फॉर्म आपको जो भरते हैं आप, तो उस समय भरते समय आप क्या क्या सावधानी बरतें। तो फॉर्म को भरते समय आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला ये कि जो जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सही तरीके से लगाए होने चाहिए, और दूसरा उन डॉक्यूमेंट को आपने सेल्फ अटेस्ट किया है या नहीं किया है, अपने साइन उस पर किए हैं या नहीं किए हैं। ऐसी कई सारी जानकारी है, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखिए, कुछ भी मिस मत करिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा हर एक छोटी से छोटी डिटेल जो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। क्योंकि इसमें कई सारे डाउट हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या भरें, वो वाला डाउट है, और दूसरा है कि हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमारे पास किस तरह के डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाएं हम। वो सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को देखते रहिए शुरू से लेकर एंड तक। तो चलिए, पहला, जब आप फॉर्म ले लेंगे ऑफलाइन फॉर्म, जैसा कि आपके पास पता होगा, आपने फॉर्म या तो आप दुकान से ले सकते हैं, आप फॉर्म लेते हैं उसका प्रिंट निकलवा लेते हैं, या फिर डायरेक्ट आपको दुकान पे फॉर्म मिल जाते हैं। 30 से 40 रुपये का ये फॉर्म मिल जाता है आपको। तो इसमें जो पहला आएगा, ऊपर लिखा आएगा BRO का 3/2022। इसका मतलब है कि ये लेटेस्ट वैकेंसी के लिए है। मान लो अगर यहाँ पर 03 की जगह 02 आता है, या फिर ये 21 आता है, तो समझ लेना कि ये फॉर्म लेटेस्ट वाला नहीं है, पुराना वाला है। अगर आप वो भरेंगे तो ये वाला एडमिट कार्ड तो आपका आएगा नहीं। तो इसलिए आप पहले ये चेक कर लें कि यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए 03 और 2022, ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपका फॉर्म एकदम सही है। दूसरी चीज़, अब जैसे ही आप इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा कंट्रोल नंबर। कंट्रोल नंबर में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी ऑफिसर यूज़ के लिए है ये, मतलब जो BRO वाले हैं वो इसको भरेंगे, आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। फिर जैसे ही इसके नीचे आएंगे आपको यहाँ पर लिखा होगा नेम ऑफ द पोस्ट। नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट मतलब आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, इस तरीके से आएगा। मान लीजिए आप भर रहे हैं SKT के लिए, तो आप लिख देंगे SKT, या तो स्टोर में शॉर्टकट में लिख दीजिए, या लिख दीजिए आप पूरा स्टोर कीपर टेक्निकल, या फिर मान लीजिए आप लिख रहे हैं कुक के लिए, तो आप लिख देंगे COOK कुक, या फिर आप लिख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो यहाँ पर आप लिख देंगे इलेक्ट्रीशियन। जो भी आप पोस्ट भर रहे हैं, लाइक वेल्डर हो गया या फिर कुछ भी हो गया, जो सी भी आपकी पोस्ट है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके जस्ट राइट साइड में एक ऑप्शन आता है अपने फ़ोटो का, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का। इस फ़ोटो को आपको जो ग्लू होता है उसकी मदद से चिपकाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको स्टेपल नहीं करना है पेन की मदद से, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर फ़ोटो को चिपकाना है। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ एक बार। और जैसे मान लीजिए आपने फ़ोटो चिपका दी अपने, यहाँ पर आप ये हैं, तो यहाँ पर अगर आपने साइन भी नहीं किया अपने, ये वाला साइन, तो अभी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है ऐसा। और अगर आप अपना यहाँ पर ये फ़ोटो लगा दिया आपने, ये आप हैं, और आप अपना साइन करते हैं ऐसे, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे आपकी फॉर्म है, जो ये ऑप्शन है फ़ोटो वाला, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है कि सिग्नेचर को जो कैंडिडेट है उसको अपने साइन करने हैं, लेकिन क्रॉस साइन करने हैं, यानी थोड़े बहुत साइन नीचे आएँ और थोड़े बहुत साइन जो है अपने फ़ोटो के ऊपर आएँ। इसको बोलते हैं क्रॉस साइन। ये आपने किया है तो आपका एडमिट कार्ड चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने फॉर्म सही भरा है। सही फॉर्म भरा है मतलब चांसेस बढ़ रहे हैं आपके फॉर्म भरने के। आपने ऐसे भरा है या आपने साइन ही नहीं किया है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके जस्ट नीचे आएगा सीरियल नंबर। दोस्तों, सीरियल नंबर में क्या है? सीरियल नंबर में मान लो ये जो स्टोर कीपर है, इसका सीरियल नंबर फॉर्म नोटिफिकेशन में दिया हुआ है 03, या फिर यहाँ पर दिया हुआ है 04,
जो भी आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है हर पोस्ट के लिए क्या क्या सीरियल नंबर है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। फिर उसके जस्ट नीचे आता है रिक्रूटमेंट सेंटर, मतलब वो सेंटर कौन सा है जो आपको रिक्रूटमेंट कर रहा है, वो पहले से फिक्स है दोस्तों, वो है GREF सेंटर पुणे। तो वो पहले से ही फॉर्म के ऊपर प्रिंट हुआ आएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। फिर उसके जस्ट नीचे आता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। कैटेगरी बोले तो UR यानी जनरल, EWS, OBC, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है, SC, ST, OBC, ESM, जनरल, EWS, GREF वार्ड या फिर आर्मी वार्ड या फिर CPL या फिर PWBD। अगर आप इन कोई सी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन कैटेगरी के अलावा बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, तो उसके लिए भी एक अलग से ऑप्शन आएगा, वो हम बात कर लेंगे। या फिर इनसे भी अलग हो आप, तो फिर आप जनरल कैटेगरी के अंदर ही आओगे। अगर आप इन कैटेगरी के अंदर नहीं हो तो इसका मतलब है कि आप जनरल कैटेगरी के अंदर हो दोस्तों। तो आपने यहाँ तक तो देख लिया कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। जोन सी भी आपकी कैटेगरी होगी उसके नीचे आपको कर देना टिक, ऐसे कि हाँ मैं इस कैटेगरी का हूँ, और भर दूंगा। और दोस्तों ये जो फॉर्म है केवल मेल भर सकते हैं, इन्हें फीमेल नहीं भर सकता है दोस्तों। इसके नीचे आता है पॉइंट नंबर 5 जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट। ये मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं इस चीज़ के कि सर वेटेज परसेंटेज में हम क्या भरें, वेटेज जो परसेंटेज है हमारी उसमें हम क्या भरें। वेटेज परसेंटेज क्या है, वो परसेंटेज है जो आपकी इसेंशियल है, जो कि आपकी बहुत ज़रूरी है। मान लो आपकी कुक का आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो कुक के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, कुक के लिए मांगी है 10th, तो जो आपकी वेटेज हो जाएगी ना दोस्तों वो हो जाएगी 10th में। यहाँ पर 10th की परसेंटेज जो भी है आपकी 80, 70 वो आप भर दोगे। मान लो आपकी है 74.45, तो यहाँ पर पूरा भरिए 74.45 पूरा। या फिर मान लीजिए आपकी है 74.5, इसका मतलब होता है 74.50 पूरा भरिए आप। तो ये हो गया आपका वेटेज। वेटेज में आप क्या भरेंगे, इसेंशियल। इसेंशियल अगर आप कुक का है तो आप 10वीं भरिए, आप इलेक्ट्रिशियन से हैं, आप वेल्डर से हैं तो आप ITI वाली भरिए, क्योंकि ITI के बिना पॉसिबल नहीं है आपका सिलेक्शन, इसलिए ITI हो जाती है आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन में वो भर देंगे, प्लस आपको एडिशनल, जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे ना कि वेटेज के एक तो होता है इसेंशियल वाला प्लस एक होता है एडिशनल वाला। एडिशनल में क्या है, मान अगर आप के पिताजी जो है GREF सेंटर में काम करते थे, तो यानी उसके उनमें अगर उसमें काम किया है और आप उनके बेटे हैं, केवल एक ही बेटे को उसका फ़ायदा मिलता है, तो आपका जो मान लो परसेंटेज है 60, तो जो GREF सेंटर में अगर आपके पिताजी काम करते थे तो आपको मिलेगा 15% एक्स्ट्रा मिलेगा GREF सेंटर में अगर आपके पिताजी थे तो। और दूसरा आपके पास अगर C टाइप का सर्टिफिकेट है, NCC का C टाइप का सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेगा 10%। अगर आपके पास B% का है तो मिलेगा 5%। अगर आप खुद GREF सेंटर में काम करते हैं खुद, लेकिन आप अप्लाई कर रहे हैं हायर पोस्ट के लिए, मान लीजिए आप लेवल 1 वाली पोस्ट में काम करते हैं खुद अभी, और आप लेवल 2 वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों खुद, तो आपको मिलता है 15% एक्स्ट्रा। मतलब यहाँ पर आप 15% एक्स्ट्रा भर सकते हो यहाँ पर। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, मतलब एक्स सर्विसमैन यानी आपके पिताजी सर्विस थे, आर्मी के हो गए या फिर कोई से भी गवर्नमेंट जॉब वाले एक्स सर्विसमैन आ गए, तो आप क्या भर सकते हो, 3%। आपको 3% एक्स्ट्रा मिलेगा, प्लस 3% एक्स्ट्रा अगर आपके पिताजी एक्स सर्विसमैन हो चुके हैं अभी, तो सन ऑफ एक्स सर्विसमैन को मिलता है 3%। और अगर आप स्पोर्ट्स में हो, आप स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल, यानी आप कॉलेज के अंदर भी आप स्पोर्ट्स में हो और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो आपको मिलता है उसका +5। यानी मान लो आपके 12th में परसेंटेज कम है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी में जाके स्पोर्ट्स वाली टीम में आ गए और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको मिलेगा +5% एक्स्ट्रा। जी हाँ दोस्तों, तो आपका जो परसेंटेज है ये बढ़ जाएगा और आपके एडमिट कार्ड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आपके पास ऐसी एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर ज़रूर फिल करिए, और जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसका एक फ़ोटोकॉपी, उसका एक डॉक्यूमेंट जो है उसकी एक फ़ोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ लगानी होगी, अटैच करनी होगी। अगर आप अटैच नहीं करते हैं तो ये वाला कॉलम रद्द माना जाएगा।
और हो सकता है कि ये इस पूरे वाले कॉलम को ही रद्द मान ले, क्योंकि आपने गलत इन्फॉर्मेशन, झूठी इन्फॉर्मेशन दी है दोस्तों। तो आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना भरें, अगर आपके पास है तो आप लगाएं, नहीं है तो आप ना लगाएं। तो ये हो गया, क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वेटेज में आप क्या भरें। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने देख ली होगी कि आपको क्या भरनी चाहिए। अगर आपके पास 10वीं है तो 10वीं भरिए, ITI है तो ITI भरिए। लेकिन मान लीजिए कि आप कुक के लिए भर रहे हैं तो आप ITI का लगाते हैं तो वो फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप कुक का भर रहे हैं और कुक के लिए इसेंशियल है 10वीं, तो आप 10वीं लगाइए, ITI की मत लगाइए। और आप भर रहे हैं ITI का फॉर्म और आपने लगा दिया 10वीं और 12वीं का, तो अभी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मांगी है ITI की, बस ITI ही की भरनी है, 10वीं की नहीं भरनी है। यहाँ पर केवल ITI की भरनी है। ठीक है दोस्तों, तो उसके जस्ट नीचे आता है एक EWS के लिए अलग से कॉलम है। क्या आप EWS से बिलोंग करते हैं? कॉलम नंबर 7। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आप भर दीजिए यस पे यस, नो पे नो। मतलब उसमें यस और नो का कॉलम है। अगर आप यस हैं तो उस पर यस पे यस कर दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो वाले पे ऐसे क्लिक कर दीजिए, हाँ मेरे पास नहीं है, मैं EWS से नहीं हूँ। लेकिन अगर आप क्या EWS पे आप यस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास EWS का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब इस साल का जो ये साल है, इस साल का आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप यस कर देते हैं और आप गलत सर्टिफिकेट लगाते हैं तो भी आप उस कैटेगरी में नहीं आते। गलत इन्फॉर्मेशन देनी ही नहीं है दोस्तों। फिर आपकी चाहे 90 हो चाहे 75 हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत इन्फॉर्मेशन मतलब गलत। फिर उसके जस्ट नीचे आता है कॉलम नंबर 8। कॉलम नंबर 8 में आता है आपका नाम। नाम आप कैसे भरेंगे? कैपिटल लेटर में, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसे बने हुए हैं ब्लॉक्स, ऐसे बने हुए। तो मान लीजिए आपका नाम है सोनू, आपका नाम है सोनू सिंह, ठीक है। यहां पर कॉलम बने हुए हैं ऐसे। अब सोनू के बाद सिंह के बीच में एक स्पेस आएगा, सोनू सिंह, ऐसे। हर कॉलम में केवल एक लेटर आएगा दोस्तों, सोनू स्पेस सिंह। आपका जो भी है स्पेस, जो भी तंवर सिखाओ जो भी है आप लगा सकते हैं। बट ये है जहां पर नाम टूट रहा है ना आपका, वहां पर एक कॉलम खाली छोड़ना है आपको, ताकि उन लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। वैसे तो उनको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया है और आपने नहीं छोड़ा कॉलम, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपका आधार कार्ड, बाकी 10वीं के डॉक्यूमेंट सब लेंगे, जिससे उन्हें आइडिया हो जाएगा कि आपका नाम क्या है। लेकिन फॉर्म को भरना है तो अच्छी तरीके से भरे ना आप। इसलिए अच्छी तरीके से भरने के लिए फॉर्म को अच्छी तरह भरने का तरीका ये है। ऐसे ही इसकी जस्ट नीचे आएगा आपका फादर नेम। फादर नेम भी आपको ऐसे भरना है। फादर नेम जो भी है लिखिए, स्पेस जो पूरा नाम है वो कर दीजिए। फिर उसके नीचे आएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, डेट के लिए ऐसे, मंथ के लिए ऐसे और ईयर के लिए 4 ऑप्शन ऐसे। तो मान लीजिए आपकी जो डेट ऑफ तारीख है, मतलब वो है मान लो 13 है, तो आप तो भर दोगे 13 में, तो कोई दिक्कत नहीं है, 13। पर मान लीजिए आपकी तारीख है 9, तो आप क्या करोगे? 9 को ऐसे मत भरिए, ये गलत हो जाएगा। आप भरिए 9 को ऐसे, कैसे? 0 और 9। मान लीजिए आपका महीना है अगस्त, तो अगस्त को आप कैसे भरेंगे? 8 से पहले 0, 08। और जो मान लीजिए आपकी डेट ऑफ ईयर है वो है मान लीजिए 80, जो भी है एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 1980 है मान लीजिए, तो आप क्या भरोगे? 1980, ना कि आप 80, ऐसा नहीं, 1980 भरेंगे पूरा 1980। तो आप डेट, मंथ, ईयर, बस उससे पहले 0 लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ। अब उसके जस्ट नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस भी आपको पता है आप कैसे भरते हैं। आप भरेंगे, एक जो ब्लॉक है उसमें एक ही लेटर आएगा, मान लीजिए जैसे V, फिर I, L, ऐसे करके भर दीजिए। मान लीजिए आपका विलेज है आपका बिहार, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे पता है बिहार विलेज नहीं है। फिर इसके आगे आएगा ब्लॉक, फिर एक ब्लॉक, फिर एक ब्लॉक। तो विलेज की स्पेलिंग खत्म होने के बाद एक खाली छोड़िए, फिर आप लिखिए बिहार। ऐसा नहीं कि आपने विलेज लिख दिया और उसके जस्ट यहीं शुरू कर दिया बिहार, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। विलेज लिखिए, बीच में ऐसे कर दीजिए, ऐसे वाला चिन्ह लगा दीजिए ऐसा, और फिर लिख दीजिए बिहार, इस तरीके से। और लास्ट में यहाँ पर आएगा ऑप्शन पिन का। पिन नंबर आप भर दीजिए ऐसे, जो भी आपका 0, 5, 6, 4 जो भी है आपका पिन आप भर दीजिए। तो इस तरीके से भर देंगे। तो यहाँ पर एड्रेस में 2 एड्रेस मांगे आपसे। एक तो होता है परमानेंट एड्रेस, जो आपके आधार कार्ड में, वोटर ID कार्ड में, उनमें होता है। फिर दूसरा एड्रेस होता है आपका प्रेजेंट एड्रेस, जो आप भी जहाँ पर अभी आप रहते हैं, जहाँ पर आप तैयारी कर रहे हैं रहकर, या फिर आप चाहते हैं कि जहाँ पर मेरा एडमिट कार्ड आए,
वो वाला एड्रेस। लेकिन अगर आप घर से मंगवा सकते हैं अपना एडमिट कार्ड, तो परमानेंट एड्रेस और जो ये जो प्रेजेंट वाला एड्रेस है वो आप एक ही भरिए दोस्तों। उन लोगों के लिए भी ज़्यादा अच्छा रहता है और आप लोगों के लिए भी ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर उसके बाद जस्ट नीचे आता है कि आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप जर्नल यानी यूआर कैटेगरी, आप EWS या फिर आप OBC के हैं तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 50 रुपये की। और आप अगर SC ST के हैं तो आपको 0 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी दोस्तों। ये 50 रुपये की पेमेंट आप कैसे करेंगे? SBI ऑनलाइन जाके, SBI ऑनलाइन जाके आपको 50 रुपये का चालान टाइप में होता है दोस्तों, वो जमा कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसका एक प्रिंट निकलवा के, क्योंकि उस प्रिंट में आपका नाम, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, और आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी सब मांगते हैं उसके अंदर। आपके पापा का नाम, आपका नाम, वो सारी डिटेल उसके अंदर रहेगी। और नीचे लिखा आएगा कि हाँ 50 रुपये के लिए पेमेंट की है आपने, तो उसका आप प्रिंट निकलवा के उसको जो आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे सारे, उस पर उसके साथ लगाना होगा। लेकिन जो ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे ना दोस्तों, ये सेल्फ अटेस्ट होंगे। सेल्फ अटेस्ट यानी खुद साइन करने पड़ेंगे आपको उन पे। तो इसी के ऊपर भी करोगे आप, नीचे कर दोगे ऐसे, मैं वो आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन इस तरीके से आपको पेमेंट करनी है। और इस पेमेंट वाली जो PDF आएगी, इसमें क्या क्या रहेगा दोस्तों? इसमें बैंक का नाम रहेगा। बैंक का नाम तो आपको पहले से पता है, SBI के अलावा कोई सा और बैंक अलाउ नहीं करता ये चीज़। बैंक का नाम हो गया। दूसरा होता है ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस नंबर। जब ये PDF आप निकालेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर देगा। ये रेफरेंस नंबर लाइक होगा DU जो भी होगा, 51 52 53 जो भी होगा, तो इस तरीके से रेफरेंस नंबर स्टार्ट होगा। वो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर भर देंगे जो ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद आएगा ट्रांजैक्शन डेट। आपने किस तारीख को पेमेंट की थी? मान लो आपने आज पेमेंट की है, आपने 2 दिन पहले पेमेंट की है और आप फॉर्म 5 दिन बाद भर रहे हो, तो फॉर्म जिस दिन पेमेंट की थी ना दोस्तों, वो वाली डेट आएगी इसके अंदर। फिर आता है आपका अमाउंट तो फिक्स है दोस्तों 50 रुपये, तो आप अमाउंट पे भर देंगे 50 रुपये। अगर आप रेफरेंस नंबर सही भरते हैं दोस्तों तो बात बनती है। अगर मान लीजिए आप रेफरेंस नंबर गलत भर देते हैं और आपने PDF जो है अलग लगाई है और रेफरेंस नंबर आपने अलग भरे, तो फॉर्म गलत इन्फॉर्मेशन, फॉर्म रिजेक्ट। तो ये सावधानी रखनी है। अब ये कोई गलती करता नहीं है, लेकिन आप इसलिए सावधानी बरतें, फॉर्म में कोई गलती ना करें दोस्तों। उसके नीचे 14वां नंबर आता है, क्या कैंडिडेट जो है जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी, SC ST कैटेगरी, इनके अलावा भी क्या एक से ज़्यादा कैटेगरी में हो आप लोग? आप कहोगे नहीं यार मैं तो एक कैटेगरी में हूँ, तो ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा कैटेगरी में हो तो आपको अपनी वो कैटेगरी भी फिल कर देनी है। वैसे नॉर्मली हर इंसान एक कैटेगरी के अंदर ही होता है, तो इसको आपको खाली छोड़ देना है दोस्तों। फिर नीचे आता है 15वां ऑप्शन। 15वें ऑप्शन में आपसे पूछता है क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, क्या आप GREF में हो। उन सब के नीचे यहाँ पर ऐसे लिखा आएगा यस और नो। मान लो आप एक्स सर्विसमैन हो, कर दोगे यस। मान लो आप हो GREF सेंटर में, यस और नो, यहाँ पर ऑप्शन नीचे आएगा। भाई आपने कह दिया कि एक्स सर्विसमैन हो क्या आप? हाँ मैं हूँ। क्या आप GREF सेंटर में हो? हाँ मैं नहीं हूँ, तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए। या तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए या फिर आप क्लिक कर दीजिए ऐसे। ये भी ज़्यादा अच्छा है, ये भी ठीक है। ऊपर कर दिया फिर आप, लेकिन ये करेंगे तो ये भी ठीक है क्योंकि आपने इस पे नो पे क्लिक किया है। मान लीजिए आप ऐसे यस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बट जो भी आप यस पे क्लिक करेंगे उन सब के डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे, जो भी आप फॉर्म भर रहे हो फाइनल वाला उसके साथ। वरना इन सब का यस का नो का कोई मतलब नहीं रहता दोस्तों। अगर आपने यस किया है और आपने डॉक्यूमेंट नहीं लगाया तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर नीचे आते हैं, फिर आता है 16वें में क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। आपने जो केवल ITI है या 10th है, आपने केवल परसेंटेज भरी थी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप किस बोर्ड से हो। आपने ये भी नहीं बताया कि आपके कितने में से कितने नंबर आए थे। आपने ये भी नहीं बताया कि आपने किस साल पास की थी। वो सारी डिटेल दोस्तों आपको अब भरनी पड़ेगी। यहाँ पर एक कॉलम आएगा, कॉलम नंबर 16, और उसमें लिखा आएगा इसेंशियल क्वालिफिकेशन बट विथ मैट्रिकुलेशन, यानी 10वीं की तो लगानी है। चाहे आपकी जो BRO को जो फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए आपने ITI वाले हो, आप 10वीं वाले हो या फिर आप ग्रेजुएशन वाले हो, आप कहीं से भी किसी भी लेवल के हो, लेकिन आपको 10th की तो डिटेल देनी ही पड़ेगी दोस्तों। जो 10th क्लास है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। अब उसमें क्या क्या देना पड़ेगा दोस्तों आपको? पहला आपको देना पड़ेगा कि आपका एग्ज़ाम का नाम क्या है। नाम का एग्ज़ाम है, मान लो आपका 10th,
12th हो तो 12th, ITI हो तो ITI, और ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन मान लो कि आप बीटेक हो तो बीटेक, आप BSc हो तो BSc, आपने सिविल कर रखी है तो सिविल इंजीनियरिंग, जो भी आप करते हो उस तरह का कोर्स आपकी जो डिग्री होती है, जो भी मार्कशीट होती है, उसके ऊपर लिखा आता है दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। फिर सेकंड कॉलम आता है आपका ईयर ऑफ पासिंग, यानी आपने कब पास किया। ये तो आपको पता ही होगा कि आपने कब पास की है। आपने 10वीं कब पास की है, 12वीं कब पास की है, ITI कब पास की है। मान लो सर्टिफिकेट इसके नीचे लिखा आता है कि 10 जून 2017, इसका मतलब आपने 2017 में पास की है दोस्तों। फिर उसके नीचे पीछे उसके आगे लिखा आएगा बोर्ड। आपका बोर्ड कौन सा है, बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी। यानी बोर्ड यानी मान लीजिए आपका राजस्थान बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, वेस्ट बंगाल बोर्ड है, ये सारे बोर्ड आपके हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु, कोई से भी आपका बोर्ड हो सकता है। ये सारे बोर्ड मैंने इसलिए बोले हैं क्योंकि इन सब के यहाँ से मुझे कमेंट आ रहे हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब से आ रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब अपना अपना बोर्ड भरिए। फिर उसके बाद आते हैं आपके सब्जेक्ट एंड मार्क्स। सब्जेक्ट यानी टेंथ में क्या टेंथ में नॉर्मली क्या सब्जेक्ट होते हैं हमारे, ऑल सब्जेक्ट भर दीजिए, या फिर शॉर्ट में भर दीजिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और जो भी है संस्कृत, जो भी हमारी उर्दू जो भी है आपकी, भर सकते हैं आप इस तरीके से भर दीजिए। फिर आपका अगला ऑप्शन आएगा कि आपके कितने मार्क्स आए थे। मान लो आपके 400 मार्क्स आए थे। फिर अगला ऑप्शन आएगा कितने में से, यानी टोटल मार्क्स। टोटल मान लीजिए 600 है, तो यहाँ पर आ गए आपके ऑब्टेन मार्क्स, यानी कितने मार्क्स आए थे। यहाँ पर आ गए आपके टोटल मार्क्स, और फिर आगे वाला ऑप्शन आ जाएगा परसेंटेज वाला, कि आपकी कितनी परसेंटेज है, वो तो आप निकाल लोगे। या फिर आपके जो 10वीं 12th या ITI है उसमें लिखा आता कि आपकी कितनी परसेंटेज है, तो आप वहाँ भर दोगे। ये जब भरोगे यही डॉक्यूमेंट लगेंगे BRO के अंदर फॉर्म के पीछे, तो इनको आप सावधानी से भरिए। और हो सके ना तो काटा पीटी मत करिए, लाइक ये भर दिया, अरे नहीं, जैसे मान लो कि 10th का भर दिया और उसमें भर दी 12th के नंबर, अरे नहीं यार ये तो गलत हो गया, काटा पीटी हो गई। इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होता दोस्तों, लेकिन आपको चांसेस बढ़ जाते हैं आपके रिजेक्ट होने के, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां जो है, अगर वो जो चेक कर रहा है उसको दिमाग खराब हो उसका, तो वो फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए फॉर्म को भरिए सफाई से। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपका एक भी गलती नहीं होगी दोस्तों आपकी, ठीक है। तो आपने ये भर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन में क्या है दोस्तों, मान लीजिए आपने ITI कर ली, वो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन थी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब वो टेक्निकल में भी आती है क्या, टेक्निकल में क्या आता है दोस्तों, हम बात करते हैं, एक मिनट। टेक्निकल पर्टिकुलर ऑफ हाईएस्ट एग्जाम पास्ट। आप टेक्निकल भरना चाहें तो भर दीजिए, छोड़ना चाहें तो भी आप छोड़ दीजिए। क्यों टेक्निकल, मान लीजिए आप इसके लिए भर रहे हैं, ड्रॉट्समैन जो आता है उसकी पोस्ट के लिए भर रहे हैं, उसके पोस्ट के लिए मान लीजिए को टेक्निकल की चाहिए पोस्ट, सिविल की चाहिए मान लो, वो टेक्निकल में है आप, वो डिटेल आपने पहले ही भर दी है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में, तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। क्योंकि जब मैंने BRO का स्टोर कीपर के लिए भरा था तब मैंने इसको खाली छोड़ा था। आपके पास हाईएस्ट टेक्निकल है ही नहीं, क्योंकि आपने इसेंशियल भर दिया ना। मेन है इसेंशियल। इसेंशियल मतलब होता है कि जो ज़रूरी है आपने ज़रूरी भर दिया। अब आप एक्स्ट्रा भरते हैं या नहीं भरते हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। फिर इसके नीचे आता है कि पर्टिकुलर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। अब ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है लेकिन आप ड्राइविंग वाली पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप भर भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप भर रहे हैं कुक के लिए और आपने ड्राइविंग का डिटेल दे रहे हैं, तो वो डिटेल को वो काउंट ही नहीं करेगा, क्योंकि आप भर रहे हैं कुक के लिए। लेकिन आप भर रहे हैं ड्राइवर के लिए, तो आपको ये जो अपनी डिटेल है कि आपके पास लाइट मोटर व्हीकल है, हैवी मोटर व्हीकल है, आपके पास किस तरह का लाइसेंस है, आपका जो है डेट ऑफ इशूइंग, आपका कब लाइसेंस इशू हुआ था, आपकी कौन सी कहाँ से आपने इशू कराया था, आपका जो है कब तक रहेगा, ये सब जो है चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी। पर ये वाली पोस्ट दोस्तों वो वाली है नहीं, तो वो आप छोड़ सकते हैं। फिर आता है दूसरा टोटल एक्सपीरियंस। अगर आप ITI का फॉर्म भर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन से, तो ये वाला कॉलम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। एक्सपीरियंस आप मान लीजिए कुक के लिए भी भर रहे हैं और आपके पास कुक का सर्टिफिकेट भी है, और आपने ये वाला भी भर दिया कि मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, तो दोस्तों आपका एक कॉलम प्लस पॉइंट बनता है उन लोगों, अगर वो चेक करते हैं कि हाँ यार इसके पास तो कुक का एक्सपीरियंस भी है, तो ये प्लस पॉइंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एडमिट कार्ड आने के।
मान लीजिए 2 लोग हैं, 74%, मैं बात कर रहा हूँ कुक की। एक के पास 10वीं है, एक के पास 10वीं भी है प्लस कुक का सर्टिफिकेट भी है, और आप वो जो चेक करने वाले इंसान हैं, आपको केवल एक बंदे को बुलाना है मान लेते हैं, तो आप किसको बुलाएंगे दोस्तों, इसको या इसको? मैं वो डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप किसको बुलाते। तो अगर आपके पास कुक का सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप बनवा लीजिए कहीं से भी, और नहीं बनवा पाते हैं, आपको लगता है कि यार नहीं सही नहीं बनाएगा, तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप मेरा नंबर है 8239319185। लेकिन दोस्तों केवल इसी के लिए कॉल करिए, बाकी जो सवाल हैं आपके, बाकी जो भी आपके मन में डाउट हो वो आप जो है मुझे यूट्यूब पे ही कमेंट कर देना। बस व्हाट्सएप पे केवल काम की बातें, क्योंकि मैं सभी को रिप्लाई नहीं दे पाता व्हाट्सएप के ऊपर, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इस एक्सपीरियंस में क्या क्या आएगा दोस्तों। इस एक्सपीरियंस में आएगा नेम, आपका नाम एंड एड्रेस, जो आपका एड्रेस आपने पहले भरा होगा और आपका नाम आपको पता होगा दोस्तों। फिर आपको अगर आपका नाम पता ना हो तो आप 10th की मार्कशीट में, आधार कार्ड में देख लीजिए दोस्तों। दूसरा आता है कि पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपने कब से कब तक काम किया था। यानी मान लीजिए आपने काम किया था 2020 से 2021 तक, या फिर मान लीजिए आपने काम किया था 2020 से लेके 2020 तक ही, यानी 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020। लेकिन आप देखेंगे दोस्तों ये तो 1 साल हुआ ही नहीं, और ITI वालों के लिए मांग रहे हैं 1 साल, तो ये वाला फॉर्म तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसको 1 साल हुआ ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर जब आप भरते हैं फ्रॉम और टू, फ्रॉम यानी कब से और टू यानी कब तक, तो ये जो दोनों हैं वो अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग हैं इसका मतलब 1 साल से ऊपर ही है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आप करते हो कि 31 दिसंबर 2021 से लेके 5 जनवरी 2022, ये तो कुछ 6 या 5 दिन ही हुए दोस्तों, ये 1 साल के अंदर काउंट नहीं होंगे। तो आपको श्योर होना चाहिए कि आपका सर्टिफिकेट 1 साल है और या फिर 1 साल से ज़्यादा है, 1 साल से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, चाहे वो सर्टिफिकेट कुक का हो, चाहे वो सर्टिफिकेट ITI का हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे। इसमें हमने क्या क्या देख लिया। हाँ, इसको जो आप एक्सपीरियंस भर रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या आ गया, इसमें आ गया नेम, एड्रेस आ गया, आपका पीरियड आ गया, कब से कब तक काम किया आपने, और नेचर ऑफ वर्क डन, आपका किस तरह का काम था। आपका काम था एज ए हेल्पर, आपका काम था एज ए इलेक्ट्रिशियन, किस तरह का आपसे काम था आपने वो देख लिया। फिर उसका कॉलम आएगा आपकी मंथली सैलरी कितनी थी, जो भी आपकी सैलरी थी वो आप लिख देंगे, और वेदर परमानेंट और टेम्परेरी, आप परमानेंट थे या टेम्परेरी थे। दोस्तों आप अगर परमानेंट भरते हैं ना तो दिक्कत क्या आती है, आपको बहुत सारी डिटेल मांगते हैं वो लोग, लेकिन एज ए टेम्परेरी आप भरते हैं क्योंकि कुल मिला के आपसे एक्सपीरियंस मांगा है, आपसे उन्होंने ये नहीं मांगा कि आप परमानेंट ही होने चाहिए। तो अगर आप टेम्परेरी थे तो अच्छी बात है, क्योंकि आपसे वो कम इन्फॉर्मेशन लेंगे फिर वो लोग। अगर आपने भर दिया कि हाँ भाई मैं टेम्परेरी था लेकिन मेरे पास तो 1 साल का एक्सपीरियंस है, उन्हें मतलब है एक्सपीरियंस से, उन्हें मतलब है एक्सपीरियंस, उन्हें ये मतलब नहीं है कि आप परमानेंट हो या टेम्परेरी हो। क्यों? क्योंकि टेम्परेरी हो तभी तो आप ये जॉब ढूंढ रहे हो, परमानेंट होते तो आप परमानेंट वाली जॉब तो बहुत कम लोग छोड़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ से भी एक डाउट क्रिएट होगा। तो अगर आप टेम्परेरी भरते हैं तो बहुत अच्छा है, और आप परमानेंट थे वहाँ पर तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको परमानेंट ही भरना चाहिए दोस्तों। तो ये हो गया। अब दूसरा आता है, अगर आप ओनली फॉर BRO लेबर और CPL एक्सपीरियंस, यानी आप अगर पहले से BRO में काम करते हैं, जो कि बहुत ही रेयर चांस होता है क्योंकि ये तो लेवल 2 लेवल 1 की जॉब है, तो जो BRO में काम करता है वो इसी लेवल पे होगा, तो वो दोबारा फॉर्म क्यों भरेगा। तो ये वाला कॉलम मैं छोड़ देता हूँ, कॉलम नंबर 19, ये केवल उन लोगों के लिए है जो पहले से BRO में काम करते हैं, उनको अपनी डिटेल देनी है। क्या क्या देनी है, आपने कब से कब तक काम कर रहे हो, आप कितने साल हो गए आपको, आपकी ट्रेड कौन सी है, और आप अभी किस पद के ऊपर है, तो ये आपको डिटेल देनी होती है। कुल मिला के 19 कॉलम हो गए। 19 कॉलम के अंदर आपका फॉर्म भर जाता है एक तरीके से, जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है वो आपका भर जाएगा। ठीक है, फिर अब बात करते हैं, फिर आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो सारी सही है, और उनको मैं खुद सत्यापित करता हूँ खुद के सिग्नेचर करके, ऐसा इसके अंदर लिखा है फॉर्म के अंदर। अगर आप खुद का साइन कर देंगे तो फिर डिक्लेरेशन में क्या आता है दोस्तों,
डिक्लेरेशन में आता है, एक तो आता है प्लेस कि आप किस स्थान में बैठ कर डिक्लेयर कर रहे हैं चीज़, आपकी आती है एक डेट, यहाँ पर आता है आपका लेफ्ट थंब का वो निशान, लेफ्ट थंब, और यहाँ पर आते हैं आपके सिग्नेचर। लेफ्ट थंब में आपका ये लेफ्ट थंब लगेगा, मेरा खराब है मैं नहीं लगा सकता इसलिए मैं फॉर्म भी नहीं भर रहा दोस्तों। तो यहाँ पर लग जाएगा लेफ्ट थंब, यहाँ पर आपका प्लेस आ जाएगा, यहाँ पर आपकी डेट, और यहाँ पर आपके साइन आ जाएंगे दोस्तों, जो भी आपके साइन हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप साइन नहीं करते हो, साइन करना भूल जाते हो, मान लेते हैं भूल गए आप जल्दबाजी में, आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। क्यों? इसके नीचे लाइन लिखी हुई है कि वो एप्लीकेशन जो कि साइन नहीं है और इनकम्प्लीट है बाय कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। विल बी यानी पक्का रिजेक्ट होंगी अगर आपने साइन नहीं किया तो आप साइन करना ना भूलें, थंब लगाना ना भूलें अपना, क्योंकि यही थंब जो है आपका एडमिट कार्ड आएगा तब भी लगेगा, आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तब भी लगेगा, और आप फाइनल आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब भी लगेगा, फिजिकल होगा तब भी लगेगा। तो ये थंब बहुत ज़रूरी है, थंब को बचा के रखिए और थंब को हर बार लगाते रहिए। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद जो है आपका जो तीसरा पन्ना आएगा वो पन्ना आता है आपका एडमिट कार्ड का, यानी वही पन्ना जो आप अभी भेज रहे हैं उसको सजा के उसको भर के वही आपका लिफाफे में पैक होके आपका आएगा एज ए एडमिट कार्ड। तो इस फॉर्म में भी गलती ना करें। इस फॉर्म को आप कैसे भरें, क्या क्या भरना है आपको इसके अंदर, इसको आपको जब यहाँ पर कॉलम बना हुआ पहला वो बना हुआ है आपके फ़ोटो का, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का। मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी पहले कि जो पहला पेज आया था उसमें भी एक कॉलम होता है फ़ोटो का, तो जहाँ पर भी कॉलम आता है फ़ोटो का बिंदास वहाँ पर अपनी फ़ोटो चिपका दीजिए पासपोर्ट साइज़। ठीक है। अब कई लोगों की डाउट है सर इसको हम साइन करें क्या, यहाँ पर लाइक सेल्फ अटेस्ट करें क्या इसको सेल्फ अटेस्ट नहीं करना है, इसको काम बस आपको काम ये है आप यहाँ पर फ़ोटो चिपका दीजिए अपनी पासपोर्ट साइज़, बस आपका काम इतना ही है। फिर यहाँ पर जो ये एडमिट कार्ड वाला फॉर्म है वो बता रहा हूँ दोस्तों मैं कि यहाँ पर फ़ोटो वाला है कॉलम है और यहाँ पर एक बड़ा सा होगा फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ ओनली। तो इसमें क्या होगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना दोस्तों, एक सील लगी आएगी, ठप लिखा आएगा BRO, आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 19 अक्टूबर 2022 है, आपको यहाँ पर आना है, आपका सेंटर ये दे दिया जाएगा। ये जो सील लग के आएगी ये ऑफिस वालों से वहाँ से लग के आएगी, ये वाले कॉलम गंदा मत करना, इसको ऐसे ही छोड़ देना। फिर उसके नीचे आएगा इसके जस्ट नीचे आएगा कि अब यहाँ पर लिखा आएगा टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, यानी आपको खुद भरना है इस चीज़ को। क्या क्या भरना है, आपका नेम, आपका नाम आपका पता होगा, नहीं पता है तो आप आधार कार्ड से देख लीजिए। फिर आएगा सन ऑफ यानी आपके पिताजी का नाम। फिर आएगा आपका हाउस नंबर, अगर हाउस नंबर नहीं है आप गांव में रहते हैं छोड़ दीजिए, नीचे जस्ट आएगा विलेज। फिर आएगा तहसील, स्टेट, पोस्ट ऑफिस यहाँ बगल में पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। उम्मीद रखता हूँ दोस्तों ये सब डिटेल आपको पता होगी कि आपका गांव कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है, आपने आधार कार्ड में देख लीजिएगा, वरना ये सारी डिटेल आपको खुद भरनी है दोस्तों। जैसे ही आप ये भर देते हैं फिर उसके नीचे क्या आता है, उसके नीचे आता है अब यहाँ पर क्या क्या है देखो, कितने कितने लगाने हैं आपको, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपको 5 बार सिग्नेचर लगाने हैं, 5 बार सिग्नेचर करने हैं आपको और 5 बार अपने थंब लगाने हैं, 5 बार साइन और 5 बार थंब। तो सिग्नेचर 5 बार, 1 2 3 4 और 5। पहला सिग्नेचर कब होगा, दूसरा कब होगा, तीसरा कब होगा, चौथा कब होगा, पांचवा कब होगा। जिसका पांचवा लग गया दोस्तों वो तो समझ लो नौकरी लग गया। तो पहला थंब कब लगेगा, पहला थंब लगेगा जब आप ये फॉर्म ये भर रहे हैं, यानी जब आप इस फॉर्म को भर के स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर रहे हैं तब, यानी पहला फॉर्म लगेगा जब आप फॉर्म भर रहे हैं तब। अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा फॉर्म भरते समय, फॉर्म भरते समय। तो यहाँ पर आप साइन कर दीजिए अपने और यहाँ पर थंब लगा दीजिए, लेफ्ट थंब, ठीक है, लेफ्ट थंब, लेफ्ट थंब। आपका काम इस पेज में केवल इतना ही है अभी के लिए। जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तब जो है जैसे ही आपका रिटर्न टेस्ट होगा तब ये इसको पन्ने को दोबारा लाया जाएगा, ये तो आपके पास ही रहेगा, तब वो आएंगे टीचर और यहाँ पर आपके दोबारा साइन होंगे और दोबारा थंब लगेंगे दोस्तों। खास बात जो हमारे सेंटर में जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तब गलती क्या कर रहे थे लोग अपने साइन भूल जाते हैं।
क्योंकि उन्हें पता है कि वो कई सारे साइन करते हैं, आपको पता होगा आप कई सारे साइन करते हैं। तो जो साइन आपने यहाँ किए हैं दोस्तों, वही साइन आपको यहाँ करने हैं। साइन आपके सेम होने चाहिए। और जो OMR शीट आएगी दोस्तों, OMR शीट आएगी, उस पर भी आपको यही वाले साइन करने हैं। और जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको एक कॉपी सी मिलेगी, रजिस्टर मिलेगा, उसमें भी आपकी फ़ोटो लगी होगी, उसके बगल में भी आपको वही यही वाले साइन करने हैं। आपके सिग्नेचर सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला काम हो गया अपना। फिर उसके नीचे हाँ, फिर उसके नीचे कुछ नहीं है दोस्तों, आपका SC ST हो गए, EWS हो गए, वो आपके सर्टिफिकेट हैं, वो वाले वीडियो मतलब वो वाले फॉर्म है जो आपको अभी नहीं देखने। आपके पास सर्टिफिकेट बने होंगे, OBC के, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जो भी सर्टिफिकेट होते हैं आपके वो बने होंगे आपके पास, आपको वो भेज देने हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा कि फॉर्म कैसे भरते हैं। एक छोटी से छोटी आपने चीज़ देखी। अगर आप ये वीडियो पूरा देख के फिर फॉर्म भरते हैं दोस्तों, कोई भी गलती नहीं होगी आपसे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, अभी भी मुझे डाउट है, अभी भी मैं थोड़ी सी गलती कर सकता हूँ, तो गलती मत करिए। आप मुझे कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे कि सर मुझे अभी भी ये दिक्कत है, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। कमेंट के ऊपर, पर व्हाट्सएप मत कीजिए। व्हाट्सएप केवल कीजिए कुक वाले सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों। फालतू के मैसेज मैं रिप्लाई नहीं करता हूं, और मैं कर भी नहीं पाऊंगा इतने सारे। यार मैं कैसे करूंगा रिप्लाई? यूट्यूब पे अगर आपने एक सवाल पूछा, क्या पता वही डाउट किसी और का डाउट हो, तो उसका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो आप खुद की मदद तो करेंगे, दूसरों की मदद भी करेंगे केवल यूट्यूब पे कमेंट करने से दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे डाउट की, कि सर एक बंदे का मेरे पास फ़ोन आया था, सर मेरे तो 80% थे और मैंने कुक का भरा भी था पिछली बार 10th में, मेरा फिर भी एडमिट कार्ड नहीं आया। दोस्त, अगर 80% पे भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, इसका मतलब यही है कि आपने फॉर्म भरते समय कोई ना कोई गलती की है। अगर आपने फॉर्म भरते समय गलती नहीं की है, तो आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं दोस्त, वो आपका कुछ ना कुछ गलत है। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि एक छोटी से छोटी बारीक चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई है। डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, और डॉक्यूमेंट किस तरीके से लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप वो गलती ना करें। पहली बात तो ये कि जैसे ही आप फॉर्म को, नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। पहली बात तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप लिफाफा लेंगे। लिफाफे के ऊपर लिखा होना चाहिए कि ये वैकेंसी जो है 03/2022 की है। नहीं लिखा तो आप खुद लिखिए, बताइए उन्हें कि हम लेटेस्ट वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। क्या पता ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ये मेंशन होना चाहिए। और जब आप फॉर्म लेते हैं, ऑफलाइन फॉर्म, तब जो लिफाफा मिलता है, उस लिफाफे के ऊपर एक लिखा आता है कि एडवर्टाइज नंबर, वहाँ पर आप खुद लिखिए 03/2022 इस तरीके से, कि हाँ हम इसके लिए भर रहे हैं, ताकि वो आपका फॉर्म देखें, उसको अलग रख दे कि यार तो 03/2022 वाला फॉर्म है। अब बात करते हैं इस लिफाफे के अंदर आपको क्या क्या डालना है। इस लिफाफे के अंदर ये जो 3 या 4 पेज का फॉर्म आया है वो डालना है। आपको अपनी 3 से लेकर 4 फोटो पासपोर्ट साइज़ वो डालनी है। मुझे पता है इसमें नहीं मेंशन किया हुआ, पर अपनी सेफ्टी के लिए 2 या 3 फोटो आप अपनी, 2 से 3 और 4 आपके साथ एक्स्ट्रा है, तो मिनिमम 2 फोटो तो आपको डालनी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आधार कार्ड का आगे और पीछे का पार्ट, दोनों का पार्ट। जैसे आपको आधार कार्ड इसमें आ जाएगा, यहाँ पर आपका आगे वाला पार्ट, यहाँ पर आ गया आपका पीछे वाला पार्ट, ठीक है। उसके नीचे अपने साइन, हर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी के पीछे अपने साइन, ठीक है। यहाँ पर अपने साइन, सेल्फ अटेस्ट इसी को बोलते हैं, अपने साइन करने को बोलते हैं सेल्फ अटेस्ट करना। आपने ये कर दिया, आधार कार्ड हो गया, ठीक है। अपनी 10th की मार्कशीट, अपना, आप भर रहे हैं ITI से तो अपना ITI का, आप भर रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए तो आपके पास ग्रेजुएशन वाला। तो ये तो हो गया एसेंशियल। फिर आता है आपका सर्टिफिकेट, आप जिस भी पोस्ट के लिए लगा रहे हैं वो। मान लीजिए आप लगा रहे हैं कुक के लिए, तो कुक का लगा दीजिए। आप लगा रहे हैं ITI का, आप ITI का लगा दीजिए। आप भर रहे हैं सुपरवाइज़र स्टोर कीपर के लिए, आप उसका लगा दीजिए। आप भर रहे हैं ड्रॉट्समैन के लिए, आप उसका लगा दीजिए। और जैसे वेल्डर के लिए भर रहे हैं तो उसके लिए नहीं चाहिए तो आप मत लगाइए, क्योंकि उसके लिए चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास है और आप लगा देते हैं, +1 पॉइंट, आप आगे बढ़ चुके हैं।
अगर आपके पास, जो लोगों के पास नहीं है और वो आपके पास है दोस्तों, तो आप प्लस पॉइंट आगे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपने सारे सर्टिफिकेट लगा दिए, ठीक है। अब एक छोटा लिफाफा, खाली लिफाफा छोटा वाला, उस पर 10 रुपए की डाक टिकट, 10 रुपए की डाक टिकट और अपना एड्रेस, जहां पर भी आप अपना एडमिट कार्ड चाहते हैं वहां पर। क्यों, कई बार क्या होता है, ये एडमिट कार्ड 2 बार भेज देते हैं। एक बार तो इस पर भेज देंगे और दूसरा हो सकता है कि ये खुद का ही लिफाफा भेजें, अपना वाला ऑफिशियल भेजें, पर इन्होंने ये खुद बोलते हैं कि आप जो है खाली लिफाफा भेजिए जिसमें अपना एड्रेस लिखा होना चाहिए। और मान लो आप बोलोगे नहीं सर इस बार तो नहीं बोला, नहीं बोला दोस्त, हो सकता है नहीं बोला, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत बार आ चुकी है, तो हर बार का यही रूल होता है। इसलिए आप अपनी सेफ्टी के लिए चलिए, लिफाफे में 1-2 रुपये का लिफाफा, 10 रुपये की डाक टिकट में आपका कुछ नहीं जाने वाला। सेफ्टी के लिए रखिए, अपना एड्रेस वाला लिफाफा रखिए, 10 रुपये की डाक टिकट चिपकाइए, रजिस्टर पोस्ट उसको रजिस्टर कर दीजिए, रजिस्टर पोस्ट। और मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया अभी तक, चाहे आपने BRO स्टोर कीपर का भर दिया हो या फिर ये वाला ही आपने पोस्ट ही कर दिया और आपने स्पीड पोस्ट कर दी हो, आपने कर दिया स्पीड पोस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्पीड पोस्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप करिए रजिस्टर पोस्ट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों सेम ही होते हैं, ये सेम स्पीड से पहुंचते हैं, सेम स्पीड से। इसका ना ये भी एक स्पीड पोस्ट ही होता है, इस पर भी सेम तरीके से बारकोड होता है, बस नीचे लिखा आता है रजिस्टर पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट। इसमें क्या होता है कि आपकी डिटेल मांग लेता है बस वो। स्पीड पोस्ट में आपका डिटेल, आपका नाम मांगता है, मोबाइल नंबर मांगता है, इसमें भी मांगता है, रजिस्टर में मांगता है, आपका मोबाइल नंबर, नाम मांगता है, बस शायद इसमें एक डिटेल एक्स्ट्रा मांगता है या फिर लगभग बराबर मांगता है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। बस कुछ चेंज नहीं होता, बस ये नाम है, या फिर पता नहीं शायद इसका प्रचार कर रहे होंगे, इसलिए ये बोलते हैं कि आप रजिस्टर पोस्ट ही कराओ। डाक पे जाओ, जहाँ पर स्पीड पोस्ट होती है वहीं पर ही रजिस्टर पोस्ट ही होती है। और आपसे पॉसिबल हो सके तो आप गवर्नमेंट वाले से कराओ, इंडियन जो पोस्ट वाला होता है, इंडियन पोस्ट होती है जो, आप वहीं से कराओ इसको। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि अंदर क्या भरना है, बाहर क्या भरना है। अगर आप ये सब सावधानियां रखते हैं दोस्तों, तो आपका फॉर्म आएगा, 100% आएगा, अगर आप परसेंटेज में आते हैं तो दोस्तों जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो सीरियल नंबर भरना है आपको, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सीरियल नंबर क्या क्या होने वाले हैं। सीरियल नंबर ड्रॉट्समैन की जो वैकेंसी है, जो वाली वैकेंसी है ड्रॉट्समैन के लिए, उसके लिए है 1, यानी 01। जो वैकेंसी है सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वैकेंसी है, उसका है 2 सुपरवाइजर के लिए। और जो सुपरवाइजर स्टोर है उसके लिए है 3, यानी सुपरवाइजर स्टोर के लिए है 3, सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है 2, सुपरवाइजर चीपर के लिए है 4, और जो हिंदी टाइपिस्ट है दोस्तों उसके लिए है 5, जो ऑपरेटर है लेकिन कम्युनिकेशन में है उसके लिए है 6। इन सबको आप कैसे भरेंगे, 06, 05, 04, 03, 02, 01 ऐसे भरेंगे दोस्तों। फिर आता है इलेक्ट्रीशियन, जो कि बहुत सारे लोग भरना चाहते हैं इसके अंदर। जो इलेक्ट्रीशियन है दोस्तों उसमें है आपका 07। जो आपका वेल्डर है इसके लिए भी बहुत सारे लोग भरना चाहते हैं, 08। फिर आता है 9th में आता है, 1 मिनट चलिए इसको मैं लिखित, उसको मैं बताता नहीं हूँ, वेल्डर 08, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ उसको मैं। MSW यानी मल्टी स्किल्ड वर्कर, ब्लैक स्मिथ यानी जो ब्लैक स्मिथ है उसके लिए आपका आता है 09। MSW में ही आता है कुक, MSW कुक, इसकी तो बहुत डिमांड है, 10, इसके लिए आता है 10, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला के आपके पास 10 तरह की पोस्ट हैं, 10 पोस्ट हैं, 10 पोस्ट हैं। उन सब के सीरियल नंबर मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन सा आप फॉर्म भरना चाहते हैं। मेन जो डिमांड है वो इसकी है, इसकी है, कुक वाले की है, हाँ ड्रॉट्समैन वाले की भी है। ये जो है हिंदी टाइपिस्ट, इसमें आपकी आप फॉर्म तो भर देंगे क्योंकि 12th बेसिस पे आपका फॉर्म है, आप फॉर्म भर देंगे, इजीली भर देंगे।
लेकिन आपको हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए दोस्तों, हिंदी में टाइपिंग, या फिर आप पहले एग्जाम तो दे लीजिए, हिंदी में टाइपिंग आप 2 महीने की प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। तो कई लोग इस डर से फॉर्म नहीं भरेंगे दोस्तों, तो आप क्या करिए, फॉर्म भर दीजिए। आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप एग्जाम दीजिए बढ़िया, उसके बाद आप टाइपिंग सीख लेना।